तुलसी को पानी डालते वक्त यह 3 शब्द बोलने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और गरीबी दूर भाग जाती है। दोस्तों, तुलसी की पिछली कथा में हमने आपको तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाई है। आज इस कथा में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार इस बात है कि देवी सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं कि हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। इस मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्ण है। आपको तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने से मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूर्वक से जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में रामदास नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले, शास्त्र ज्ञान से शून्य था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु काम से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता था, न ध्यान करता था, न जप, न होम और न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिन दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लपट होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्री में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने का भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात्रि में वेश्याओं का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उनके वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रामदास बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उसे ब्राह्मण को काट लिया और इसी समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुँचे और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है, इसलिए कभी कोई पाप का पूर्ण काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इस नरक में डाल दो। फिर यम के ब्राह्मण दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में ढकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा।
उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घुमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुंह में पानी डालने लगे। फिर लोगों में एक पूर्ण आत्मा व्यक्ति था। उसके उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पूर्ण उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पूर्ण याद करके कुछ पूर्ण उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। इस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पूर्ण उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पूर्ण उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकाल कर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पूर्ण बहुत बड़ा होता है। उस पूर्ण के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पूर्ण देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पूर्ण के कारण तुम्हारे सब जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। और यमराज उसे फिर एक मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस प्रकार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापूर्ण के प्रभाव से इसे नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद करने लगती है। जब वह ब्राह्मण खड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे उसका पूर्ण दे दिया था। इसलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापूर्ण के बारे में जानने के लिए उसे वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वहाँ वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण वंश आप मुझे वेश्या को ध्यान से देख रहे हैं? मैंने आपको कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पूर्ण दे डाला था। अपने पाप के कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पूर्ण दिया था। तुम्हारे पूर्ण के प्रभाव से ही मैं आज मुझे फिर से एक मनुष्य का जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए इस पूर्ण के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आती है। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय अपना कौन सा पूर्ण दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं उस पूर्ण के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वेश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पूर्ण काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इस तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पूर्ण मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वेश्या और वह ब्राह्मण उसे तोते के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता और आरंभ किया। वह तोता कहने लगा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी जनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मैंने क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए
और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों को भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मैं जन्म के एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ पर आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वह ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुँह से बार बार उस मंत्र का सुनकर मैं उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहाँ से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस पर चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहा था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी बहुत पवित्र हो गया और उसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। इस मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और इस मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतःकरण पवित्र हो गया। ब्राह्मण देवता, इस मंत्र के पूर्व से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावने स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे को परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़े से नहाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानो जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुंह में तुलसी पत्र को गंगा जल पा जाता है, तुलसी है, वह संपूर्ण पापों से मुक्ति होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्यमान कल रात्रि के समय बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापापी होता है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र हो
ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अब्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियां का रहना भी आवश्यक माना जाता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ने चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्ते को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें अथवा तुलसी के पत्ते न तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी का महात्म्य सुनाया है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।